हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 23 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 22 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर किसी ने ये क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप सारी क्लास वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 21 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे भाई, अब करते हैं अपनी क्लास शुरू। मेरे भाई, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो मेरे भाई देखना, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए यहां लगा लेंगे इस तरीके से क्यूब रूट। ठीक है, ये जो 1 हैगा आपका, इसका करेंगे आप क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 ही आएगा। फिर करेंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आएगा 216। ठीक है, 216। फिर करेंगे 8 का क्यूब, इसका क्यूब आएगा आपका 512, 512। अब कर दूंगा मैं इनको प्लस, तो प्लस करने बन जाएगा मेरे पास ये आपका 729। तो मेरे भाई 729 होता है आपका क्यूब रूट किसका, ये होता है आपका 9 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो देखना मेरे भाई, मात्र 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले बनाएंगे एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ छूट दी जा रही 22% की, तो 22% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 11/50 होता है। तो देखना मेरे भाई, 50 रुपए की चीज थी, उस पर उन्हें डिस्काउंट दिया 11 रुपए का। तो मेरे भाई कितनी की बन जाएगी चीज वो, तो 50 में से 11 कर दूंगा माइनस, तो आ जाएगा ये 39। ठीक है, इस तरीके से। फिर बोला गया बाद में उसे 20% का लाभ होता है। तो मेरे भाई, लाभ किस पे होता है, लाभ होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है आपका 1/5। तो मेरे भाई 5 की चीज थी और मेरे भाई 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में जोड़ दूंगा 1, तो बन जाएगी ये 6, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, ये जो रेशियो जो आया है, यहाँ पे एसपी 39 है, यहाँ पे 6 है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एसपी अलग अलग आए। ठीक है, तो इसे कर लेंगे सेम। तो अगर मैं पूरे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 6 की और यहाँ कर दूं पूरे मल्टीप्लाई 39 की, तो मेरे भाई ये आपका एसपी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखना मेरे भाई, 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 50 में तो हो जाएगा 6 5 जा 30 और 7 में लगा 0 तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब ऐसी मेरे भाई 39 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो बन जाएगा यहाँ पे 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे मल्टीप्लाई होगी 6 की 39 में, बन जाएगा 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके लिए। तो देखना मेरे भाई, ये काट दूंगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ये कट जाएगा 3 से, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। ठीक है, हमसे कहा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य है आपका 650, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशियो आया 65। ठीक है, तो इसे रख दूंगा मैं 650 के। तो देखो मेरे भाई, ये जो 65 जो है, जब मैं इससे 650 को भाग करूंगा तो आएगा ये 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 650 जो हैगा, ये 65 से 10 गुना हैगा। तो ऐसे ही मेरे भाई, इसका जो मार्क प्राइस है वो भी इसे 10 गुना होगा, जो कि अंकित मूल्य है। तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो मेरे भाई, हमसे ये पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 केजी हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, जहां केजी का अर्थ है किलोग्राम। तो देखना मेरे भाई, 15 विद्यार्थी हैं, इनका औसत भार दिया है 40 किलोग्राम। अगर मैं निकालूं इस 15 लोगों का कुल योग, ठीक है, वजन का, तो क्या करूंगा मैं, इसमें कर दूंगा मल्टीप्लाई 40 की। तो ये बन जाएगा आपका मेरे भाई, जो 15 वहां पे विद्यार्थी हैं उन बच्चों का टोटल वेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 7 में जाएगा 0 मेरे भाई। फिर हमसे बोला गया है कि एक विद्यार्थी चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 15 विद्यार्थी हैं, एक चला जाएगा, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। ठीक, फिर मेरे भाई यहाँ पे 14 विद्यार्थियों का औसत बन रह जाएगा आपका 39.5। तो मेरे भाई यहां से निकाल लूंगा मैं 14 विद्यार्थियों के वजन का योग, तो गुणा करूंगा, जाएगा 14 पंजे 70, 7 पहुंच जाएगा हासिल। यहाँ पे 14 निम्मा होता है 126, 126 में 7 जोड़ूंगा तो हो जाएगा आपका 133। तो मेरे भाई 3 आ जाएगा यहाँ पे हासिल, लगेगा 13,
14 तियां 42 हो जाएगा 42 और 3 होता है 45, 45 10 हो जाएगा 55। ठीक है, देखना मेरे भाई, अब मैं कर दूंगा माइनस, तो यह माइनस करूंगा 600 से आपका 553 तो आएगा यहाँ से 47 किलो। तो मेरे भाई जो विद्यार्थी छोड़ के गया है उसका वजन आ जाएगा आपका 47 किलो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो आपका हैगा इसे कैसे करेंगे सॉल्व। देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ साइन पावर 3 है, तो अगर मैं यहाँ से मेरे भाई साइन बाहर ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आ जाएगा आपका 1 - 2 साइन की पावर 2 थीटा। ठीक है, और यहां से अगर मैं कॉस बाहर ले लूंगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस पावर 3 यहाँ कॉस हैगा, तो जब मैं कॉस बाहर ले लूंगा तो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मेरे भाई अगर आपको सॉरी यहां रह जाएगा आपका 1। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको पता हैगा कि -1 साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2 कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई जो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी आपका होता हैगा 2 कॉस थीटा। ठीक, तो मेरे भाई ये दो सेम होते हैं, तो जैसे कि कटे जाएंगे इस तरीके से, तो साइन और कॉस क्या बन जाता है मेरे भाई, साइन कॉस बन जाएगा आपका tan थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर घंटे और 45 किलोमीटर घंटे की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिल पाएंगे। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना आपको डिस्टेंस लिखना इस तरीके से 1600 मीटर। ठीक है, और यहां से देखना स्पीड, जो उनकी स्पीड 27 और 45, इसका ले लूंगा मैं सीधे क्या गैप, क्योंकि ये मेरे भाई समान दिशा में दौड़ रहे हैं। तो गैप क्या आएगा इनका, जब मैं 45 में 27 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 7, तो यहाँ जाएगा आपका 8, यहाँ बचेगा 3, 18 जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर घंटा। ठीक, ये इसकी स्पीड है। अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा आपका मीटर में है, और जो मेरे भाई आपकी जो स्पीड है वो है किलोमीटर घंटे में, और मेरे पास आंसर आया सेकंड में, तो इसे कन्वर्ट कर लूंगा स्पीड को मैं मीटर सेकंड में, तो गुणा करूंगा 5/18 से, तो 18 से 18 कट जाएगा, ये 5 से भाग करूंगा जाएगा आपका ये 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, और 7 में जाएगा 0 बचा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 320 सेकंड में मेरे भाई वो पहली बार मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता हैगा तो हमें ध्यान रखना है कैसे करेंगे हम। हमसे बोल रहा है कोई बंदा 20% अंक लेके आया है और 10 नंबर से फेल हो गया है। ठीक है, और 35% अंक लेके आया दूसरा बंदा, उसे पास होने से 20 नंबर अधिक मिले हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे मेरे भाई, कभी भी ऐसा आएगा तो 35 में से 20 कर दूंगा माइनस, तो बचेगा 15%। ये आपको बराबर हो जाएगा आपका किसके, 20 और 10 30, इन्हें जोड़ देंगे 30 के। तो जब मैं यहाँ से भाग करूंगा 15 से जाएगा 15 दूनी 30 दो बार में, तो मेरे भाई मैं निकाल लूंगा यहाँ से जो उसके टोटल जो अंक हैंगे, तो 2 में गुणा करूंगा 100 की, तो ये हो जाएगा आपका 200 नंबर। ठीक है, ये आप उसके हैंगे टोटल मार्क्स, ठीक, उस सब्जेक्ट में या उस एग्जाम में। ठीक है, फिर बोला गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 200 नंबर में से अगर कोई बंदा 20% अंक लेके आता है, ठीक है, तो वो 10 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वो 10 में इसमें जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे इसके पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये निकाल दो आप इसका, तो ये कट जाएगा 0 0 मेरे भाई, तो बन जाएगा 2 की गुणा करूंगा 20 से चला जाएगा 40 40 और 10 हो जाएगा 50, तो 50 नंबर वाला मेरे भाई बच्चा पास होगा। लेकिन हमें बताना है अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 50 लिखूंगा ऊपर, ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है, और टोटल मार्क्स आएंगे आपके नीचे 200। ठीक है, गुणा कर दूंगा आपकी 100 से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 2 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है तो 14 मीटर लंबाई और 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
तो देखना मेरे भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, तो सबसे पहले मेरे भाई जो उसकी ऊंचाई दे रखी, दीवार की चौड़ाई दे रखी, लंबाई दे रखी है, तो इसे लिख दूंगा ऊपर के इस तरीके से 14 गुणा 0.125 गुणा 5। ठीक है, फिर जो मेरे भाई ईंट का आयतन जो है उससे कर दूंगा डिवाइड इस तरीके से, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे भाई 1 2 3 4, चार मतलब नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ लग जाएंगे ऊपर 4 जीरो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे हटाऊंगा पॉइंट, यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3, तो लग जाएंगे यहाँ पे 3 जीरो इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई देखो अब जब पॉइंट हट गए हैं तो ये सब गायब हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 14, 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कट जाएगा 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, और गुणा कर दूंगा 25 की 5 में, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 625, और साथ में लगाया जीरो तो आ जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, तो कभी भी आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल 10 और कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल 11 है तो कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे लिखा है आपका कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, ठीक है, इक्वल 10। तो मेरे भाई यहां से मैं निकाल लूंगा कॉस अल्फा की वैल्यू। कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल साइन में जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 10 साइन बीटा। ठीक है, तो जहां पे मेरे भाई कॉस अल्फा लिखा है मैं लिख दूंगा मैं क्या, साइन बीटा। तो ये यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ लिख दूंगा कॉस अल्फा है, ऊपर लिख दूंगा इसकी जगह 10 साइन बीटा, नीचे आ जाएगा कॉस बीटा इक्वल 11। तो यहां से मेरे भाई कॉस की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका 10 साइन बीटा इक्वल कॉस बीटा, इधर जाएगा 11। ठीक है, तो यहां से उठ के कॉस नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 साइन बीटा, ये आ जाएगा आपका क्या यहाँ पे कॉस बीटा 11, ये 10 आ जाएगा नीचे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो देखना मेरे भाई साइन बीटा कॉस बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10 बीटा इक्वल 11 अपॉन 10। ठीक, तो अगर मेरे भाई मैं देखूं तो 10 क्या होता है, 10 आपका होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो मेरे भाई मैं निकाल लूंगा यहाँ से कण, कण क्या होता है आपका, कण होगा आपका मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा रूट में, तो ये बन जाएगा मेरे भाई इसका आपका क्या 221। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, तो मेरे भाई यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा है। ठीक, तो निकल जाएगा बहुत आराम से ये। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका क्या आधार बटा कण। ठीक, आधार क्या है आपका, आधार यहाँ पे मेरे पास आएगा 10 और कण आपका आया है रूट 221, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे लगा है आपका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर 100, नीचे बन जाएगा आपका क्या 221। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई कोई भी वृत्त होता है उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मेरे भाई इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू में, देखना हमारे लिए पाई की वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे 22/7 गुणा आर दे रखा हमें क्या त्रिज्या दे रखी है 28, तो 28 गुणा 28 हो जाएगा ये, गुणा हमें थीटा पता नहीं है तो मेरे भाई थीटा लिख दूंगा मैं इस तरीके से, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 360 बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई 112 के। ठीक है, तो ये काट दूंगा आपका 7 से कट जाएगा 7 चौक 28, 4 से भाग दूंगा 36 हो जाएगा 90 बार में। ठीक है, फिर मेरे भाई ये काट दूंगा आपका 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर काट दो मेरे भाई 7 से कट जाएगा आपका 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, ये कट जाएगा 4 2 जा 8। तो मेरे भाई आपका जो थीटा हैगा वो आ जाएगा 90 दूनी 180, और ये गिर आ जाएगा आपका नीचे इस तरीके से, ये आ गया थीटा। ठीक है, हमें बताना है त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारी है 28, थीटा की वैल्यू आई है 180/11, ये 360 पहुंच जाएगा गुणा में इधर पे इस तरीके से बन जाएगा। तो अब कर दूंगा सॉल्व, तो देखना मेरे भाई कट जाएगा आपका 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा 2, 7 से कट जाएगा ये आपका 28 4 बार में गया था, जाएगा मेरे भाई 22 2 बार में, तो बन जाएगा आपका
2 चौक 8, तो चाप की लंबाई आ जाएगी मेरे भाई 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल 4√6 और x बड़ा है 1 से, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल की हर एक शिफ्ट में आया है और मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम खाता है ये क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला। यहाँ से बनाऊंगा पहले मैं x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल, तो ये जो आपका दे रखा है 4√6, इसका करूंगा मैं स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका +2, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16, 16 6 जा होगा आपका 96, 96 में 2 प्लस करूंगा हो जाएगा 98। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया ये x⁴ 98। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा यहाँ से x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा आपका 98 + 2 रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे रूट में 100, तो मेरे भाई ये इसका रूट खुलेगा, ये आएगा आपका 10। ठीक है, इस तरीके से। अब निकाल लूंगा यहाँ से x प्लस 1/x, तो मैं इस 10 अगर मैं से करूंगा +2 और ले लूंगा रूट में, तो ये बन जाएगा आपका √12, ये होता है आपका क्या 2√3। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं निकालूंगा यहाँ से x माइनस 1/x, ये कैसे निकलेगा, तो इस 2√3 का करूंगा मैं स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा 4 और रूट में लेकर के, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई, 12 में 4 जाएगा बचेगा 8, 8 रूट में, इसको लिख सकता हूं मैं 2√2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं निकाल लूंगा यहां से ये क्या x⁴ माइनस 1/x⁴, तो देखना मेरे भाई ये होगा आपका 2√2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2√2, ये बन जाएगा आपका तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ मेरे भाई साइन माइनस का नहीं जाएगा, देखना यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप, इसमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6√2, यहाँ पे भी √2 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 16 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 22√2। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x और y धनात्मक संख्याएं हैं जहां x माइनस वाई इक्वल 5 है और x मल्टीप्लाई वाई 150 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहां से मैं अगर देखूं x मल्टीप्लाई वाई आपका 150 है, तो ये बनेगा मेरे भाई इस तरीके से 15 ढाई 150। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं ये वैल्यू रख करके 15 में से 10 माइनस करूं, तो मेरे भाई आपका 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई ये वाली भी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई है और ये वाली वैल्यू आपकी सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू है आपकी 15, y की वैल्यू है 10। तो हमसे पूछा है इनका सम क्या होगा, तो इन्हें प्लस कर दो, तो प्लस करके आएगा आपका 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा गया है 12 में, a certain amount is lent at x% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent as 3x% per annum simple interest for y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? तो देखना मेरे हमसे कहा गया है कि कोई अमाउंट हैगा, उसे मान लिया मैंने ए। ठीक है, वो x% की रेट पर लिया जाता है 3 साल के लिए। ठीक है, साधारण ब्याज पे, और इफ द अमाउंट वाज लैंड 3x% पर annum इंस्टेड फॉर 4 ईयर्स मोर 4 ईयर्स, मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि अगर यही अमाउंट हमारे से, ठीक है, 3x% पे लिया गया होता और y साल ज्यादा के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए है, और इससे अगर y साल ज्यादा के लिए जाता, तो मेरे भाई जो इस पे ब्याज मिलता ये इससे 7 टाइम होता। ठीक है, इस पे जो ब्याज मिलता वो इसका 7 टाइम होता। तो ये बन जाएगी इक्वेशन मेरे भाई, कर देंगे सॉल्व, तो यहाँ से a से a कट जाएगा आपका। ठीक है, x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 100 से कट जाएगा 100, तो बचेगा आपका 7 = 3 + y। तो यहाँ से भी निकालना y की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, तो y रहेगा यहीं पे, ये 3 पहुंच जाएगा इस साइड जाएगा -3, तो बन जाएगा आपका y = 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता हैगा, पावर बढ़ती जा रही है इस तरीके से,
तो मेरे भाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू रख दो 1। ठीक है, सबसे बड़ी तरीका है, लेकिन ध्यान रखना 1 रखने पर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1 सब जगह, तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, यहाँ रखूंगा 1, आपका 1 मिनट इसको कर दूं क्लियर में, तब समझ में आएगा आपके लिए सही से। ठीक है, ये पी के रखूंगा 1 में। ठीक है, अब देखना जहां जहां पी है वह बना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखना मेरे भाई, कभी भी पावर कुछ भी बन ही आता है। ठीक, तो यहां से बनेगा आपका 2, मल्टीप्लाई यहां से बनेगा 2, मल्टीप्लाई यहां से बनेगा 2, मल्टीप्लाई यहां से बनेगा 2, मल्टीप्लाई यहां से भी 2 बनेगा, मल्टीप्लाई लेकिन यहां से बन जाएगा 0, लेकिन यहां दे रखा हमारे लिए -1, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा यहाँ पे, तो आपका एंड में 0 है, तो ये बन जाएगा पूरा 0 इस तरीके से, -1। तो यहां से आपकी बनेगी वैल्यू क्या, देखना मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहां से मेरे भाई बन जाएगा आपका पूरा 0, और ये आ जाएगा -1। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से -1। तो मेरे भाई अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं इन ऑप्शन में रखूंगा पी की वैल्यू 1, और जिस ऑप्शन में पी की वैल्यू 1 रखने में -1 बन जाएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ रखूंगा 1 मेरे भाई, तो जाएगा 1 और 1 2, यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से बनेगा 0। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी -p की पावर 32, ये देखो इस तरीके लिखूंगा 1 में आपका। ठीक है, इसकी करूंगा पावर 32 मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका क्या, सॉरी -1 नहीं रखना है, 1 रखना है। ठीक है, 1 रखूंगा और 32 करूंगा पावर, तो बन जाएगा आपका क्या, 1 की पावर कितनी भी मेरे भाई 1 ही आता हैगा, तो ये बन जाएगा -1। तो देखो मेरे भाई 4 नंबर जो ऑप्शन है, इसी में वैल्यू पुट करके अगर मैं रख रहा हूँ पी की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ रहा है -1। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तो उसका मतलब यही है आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। Data regarding the population of different states in the year 2015 is shown in the pie chart and table। तो देखना मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन लगाया आपका नेक्स्ट पेज पे, ये लगा हुआ आपका इस साइड। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं स्टेट, ये दिया है सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का, ये दिया लिटरेसी, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, क्वेश्चन शुरू यहाँ से मेरा भाई, क्वेश्चन आएगा इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट, ये मेरे भाई इस तरीके से होगा आपका 3,15,000। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा और एमपी। हमें निकालना है गोवा और एमपी में कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। टोटल लोग दे रखे हमारे लिए कितने हैंगे, 3,15,000। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 3,15,000 टोटल लोग हैं। इसमें से ये बताओ मेरे भाई गोवा में कितने लोग हैं, तो गोवा में आपके हैं 12% लोग। तो गोवा का निकाल लूंगा मेरे भाई, यहाँ पे आपके इसका निकालूंगा 12%, तो आ जाएगा आपका यहाँ से 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 हासिल 1, 12 में 36 वाले हो जाएगा 37। ये आ गया गोवा में लोग। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगा क्या मेरे भाई कि आपके किसके पूछे यहाँ पे, और एमपी है ना, एमपी, एमपी भी कितने लोग हैंगे, तो एमपी मेरे भाई आपके 20%, तो 20% क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 0 0, 2 पंजे 10 हासिल लगाएंगे, 2 कम 2 3, 2 3 6, 63,000 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बचा कर लो, 2 पंजे 10, 2 कम 2 3, 2 3 6। ठीक है, तो हमसे पूछा गया हैगा कि आपके गोवा में, गोवा का ये, गोवा में कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, 3 2 5 टोटल लोग हैं, इनमें से 2 पढ़े लिखे नहीं है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 5 आएगा नीचे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 2। अगर मैं निकालूं एमपी में, तो एमपी में देखना मेरे भाई, एमपी में क्या है, यहाँ पे एमपी में 1 और 4 5, और 5 में 4 पढ़े लिखे नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका 4/5। तो देखने मेरे भाई क्या बनेगा यहाँ पे आपका, 5 से बाकर में जाएगा 5 7 35, 55 25, 5 31 0, यह बन जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। ठीक है, 2 से गुणा कर दो, बन जाएगा यहाँ पे 2 6 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 7 14 और 1 15। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, 4 6 24, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो मेरे भाई आप कर दूंगे प्लस, प्लस करने पे आएगा आपको 0 2 5 5 6, तो इसका आंसर आएगा 65,520। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आंसर फिर देख लो मेरे भाई, इस तरीके से निकाला हुआ हैगा। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में कर सकता है,
उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है जो ए है वो किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में करता है। तो यहां से मान लूंगा मेरे भाई जो ए का काम है वो ए ही मान लूंगा, ठीक है। तो एक काम का 20% 4 दिनों में करता है। तो यहां से निकलेगा मेरे भाई कि एक काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये काट दूंगा आपका 20 से 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा ए बराबर 5 भी रहेगी, यहाँ गुणा बन जाएगा 5 चौक 20, 20 दिन हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे निकाल लूंगा मैं बी का। तो बी का मेरे भाई 33 सही 1/3% करता है। इसका मतलब होता है आपका 1/3 बराबर 10 दिनों में करता है। तो मेरे भाई बी पूरा काम ऐसी गुणा कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं निकाल लूंगा यहाँ से टोटल वर्क क्या हैगा। तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो यहाँ से मेरे भाई इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 60। ये हो जाएगा मेरा क्या, टोटल वर्क। 20 से भाग करूंगा तो जाएगा 3 बार में, 3 के भाग करूंगा जाएगा 2 बार में। तो देखना मेरे भाई ये आपकी आ गई ए की और बी की एफिशिएंसी, ठीक है। हमसे बोला उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष काम 6 दिनों पूरा किया। तो देखना मेरे भाई जब ए और बी दोनों लोग 9 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना कर देंगे, इनकी एफिशिएंसी प्लस कर दूंगा हो जाएगा 3 2 5। तो ये दोनों काम करेंगे 5 की क्षमता से। तो 5 गुणा 9, तो 5 नहीं 45, 45 काम कर देंगे मेरे भाई ये आपका दोनों, ठीक है, 9 दिनों में। तो बचेगा कितना काम, काम बचेगा आपका यहाँ से 15, ठीक। ये 15 काम मेरे भाई सी करता है 6 दिनों में। तो यहाँ से निकाल लूंगा सी की एफिशिएंसी। तो 6 से कर दूंगा भाग पर रहेगी ये क्या, सी की क्षमता। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो सी बन जाएगा 5/2। देखना मेरे भाई ए की क्षमता 3 है, बी की है आपकी 2 और सी की मैंने निकाली 5/2। हमसे बोला गया बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों पूरा करेंगे। काम हमारा क्या है 60 हैगा। अगर 60 का 75% काम ये दोनों करते हैं मेरे भाई तो काम कितना बचेगा, 25 ये 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 3 45। तो 45 काम मेरे भाई बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो इन दो को प्लस करूंगा तो बन जाएगा आपका 5, 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2। तो मेरे भाई 45 को भाग कर दूंगा मैं 9/2 से। तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10। तो मेरे भाई दोनों लोग मिलकर के बी और सी 10 दिन में कर देंगे। इसे ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई इसमें एक रेखा है, वह काम करती है 16 दिनों में और एक है बीना, वो काम करती है यहाँ पे 12 दिनों में, ठीक है। तो यहां से निकाल लूंगा मैं क्या, टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 48। ये आपका आ गया है टोटल वर्क, ठीक। अब मेरे भाई 16 से करूंगा भाग 48 को जाएगा 16 3 48, 3 बार में। 12 से भाग करूंगा 48 को जाएगा आपका 4 बार में। तो देखना मेरे भाई यहाँ से जो आपकी रेखा है इसकी क्षमता आ गई 3 और जो बीना है इसकी क्षमता आ गई आपकी 4। तो हमसे कहा गया है रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करती है। कहने मतलब ये है कि रेखा काम शुरू करेगी तो रेखा एक दिन में काम करेगी आपका कितना, 3, ठीक है। उसके बाद काम करेगी कौन, बीना। बीना एक दिन में काम कितना करेगी, 4 करेगी। तो मेरे भाई ऐसे ही एक और एक 2 दिन में काम हो जाएगा कितना, 7 काम हो जाएगा। हमें काम करना है यहाँ पे 48। तो देखना मेरे भाई यहाँ काम 7 हैगा। तो मैं अगर इसकी मैं 6 की गुणा कर दूँ तो पहुंच जाऊंगा 48 के पास, ठीक है। तो यहाँ भी कर दूंगा 6 से गुणा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 दिन, 6 सत्ते 42 काम, ठीक है। तो 12 दिन में काम हो गया हमारा कितना, 42। हमें काम करना 48। देखना मेरे भाई पहले कौन आ रहा है, पहले रेखा आ रही तो रेखा फिर आएगी, एक दिन के लिए काम करेगी वो 3। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12 और 1 13, 13 दिन में काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। उसके बाद कौन आएगी, उसके बाद आपकी आएगी बीना। लेकिन बीना 4 काम करती है, काम कितना बचा है, काम बचा 3 है। देखो मेरे भाई 48 काम था, 45 हो गया तो काम 3 बचा है, ठीक है। तो इसे कौन करेगा, इसे करेगी आपकी कौन, बीना। तो बीना करती 4 दिन में मेरे भाई। तो मेरा यहाँ से आंसर जाएगा, ऑलरेडी 13 दिन हो चुके हैं तो 13 सही 3/4 दिन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बजे स्टेशन S2 की ओर
65 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन S2 से 5 बजे स्टेशन S1 की ओर 35 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, एक जो आपका स्टेशन है दो, एक है S1 और एक है S2, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा हमें कितना? 195 मीटर। ठीक है, S1 से एक ट्रेन चलती है आपकी S2 की तरफ, कितने बजे? 4 बजे, 4 PM। इसकी स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर घंटा। फिर बोला गया है दूसरी ट्रेन है S2 से चलती है, वो क्या, कितने बजे? ये चलती है आपकी 5 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड है आपकी क्या? 35 किलोमीटर घंटा। तो हमसे कहा गया है कि ये कब आपस में मिलेंगी। तो देखना मेरे भाई, ये ट्रेन चल रही लेट, ये चल रही जल्दी 4 बजे। तो मेरे भाई जब ये ट्रेन चलेगी 4 बजे तो 1 घंटे में 5 बजे तक ये पहुंच जाएगी इस साइड, मान लो। ठीक है, क्योंकि इसकी 65 स्पीड है, 1 घंटे में चलती है कितना? ये 65 किलोमीटर। तो मेरे भाई इस ट्रेन से चलने से पहले इस ट्रेन ने 65 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया है। तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा मेरे भाई? तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचेगा 0.3, 130 किलोमीटर बचा है। अब ये 130 किलोमीटर मेरे भाई कब आपस में मिलेंगे? तो देखना मेरे भाई, मिलने का हमें समय निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका है 130। ठीक है, अब मेरे भाई जो आपकी स्पीड है वो आपकी इस वाले की है 65, इसकी है 35। और मेरे भाई ये जो आपकी ट्रेन चल रही विपरीत दिशा में इस तरीके से। ठीक, तो जब दिशा विपरीत होगी मेरे भाई तो इनकी स्पीड हो जाएगी प्लस। तो प्लस कर लो तो बन जाएगा आपका यहां से 35 और 65 हो जाएगा 100। तो ये बन जाएगा आपका 0 0। तो ये आपका आ गया 13/10। इसे भाग कर मिल जाएगा 10 एकम 10, ऊपर बचेगा 3/10। ठीक, अब मेरे भाई इसे कन्वर्ट कर लो आप मिनट में, तो 60 से करूंगा तो बन जाएगा आपका 10 6 60। तो ये हो जाएगा 1 घंटा और 6 18, 18 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटा 18 मिनट बाद मिलेंगे। तो मेरे भाई किस टाइम मिलेंगे ये पूछा है। तो टाइम मेरे भाई 5 बज रहा है, अगर 5 बजे में मैं 1 घंटा 18 मिनट जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 6:18। ठीक है, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि AP बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर और CP बराबर 16 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई क्या होगी? तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं मैं यहाँ पे एक वृत्त, ठीक है, इस तरीके से, और फिर 1 मिनट रुकना, मेरा थोड़ा नीचे बना दूं इसके लिए। ऐसे थोड़ा मेरा भाई छोटा लग रहा है, ये समझ नहीं पाएंगे यहाँ, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ले लूंगा मैं क्या, केंद्र, सेंटर। सेंटर हो गया इसका O। ठीक, दो जीवाएं AB और CD, ये P बिंदु मिलती है इस तरीके से। ये हो जाएगी AB आपकी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्या, CD। AB, ये हो गई CD। ये मिल रही है आपकी कहाँ पे, P बिंदु पे। हमसे कहा गया है जो आपकी AP की लंबाई, AP मतलब यहां से लेके यहां तक, ये आपकी है 12 सेंटीमीटर। और कहा गया है जो AB है, AB मतलब कहाँ पे, A और B पूरी, ये 20 सेंटीमीटर। मेरे भाई जब यहां से लेके यहां तक 12 है तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? तो 20 में से कर दूंगा माइनस में 12 तो बचेगी ये 8। ठीक, ऐसे हमसे बोला गया है CP, जो आपका CP जो है ये है आपका 16 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है CD क्या होगा, मतलब पूरी लंबाई C से लेकर D। तो मेरे भाई इसकी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो P और D की मान लूंगा डिस्टेंस में X। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है 12 गुणा 8 बराबर X गुणा 16, मतलब 12 गुणा 8, ये वाली लाइन गुणा करूंगा, और 16 गुणा X, ये बराबर होंगी। ठीक है, तो कट जाएगी आपकी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये जाएगा आपका 2 6 12। तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछा क्या है आपका कि C और D की लंबाई क्या होगी। तो C और D पूरी क्या होगी मेरे भाई, ये आपकी 16 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गई आपकी 6। तो 16 में 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह तालिका वर्ष 2010 से 2014 तक किसी शहर के विभिन्न 4 कॉलेजों ABCD में नामांकित स्नातक छात्रों की संख्या दर्शाती है। साथ ही इन वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या भी दर्शाती है। तो देखना मेरे भाई,
हमें यहाँ पे कॉलेज के नेम दिए ABCD और यहाँ वर्ष दिए और दे रखा नामांकित और उत्तीर्ण छात्र की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ मेरे भाई। क्वेश्चन कहा गया सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी से नामांकित छात्रों के औसत का कॉलेज डी के से उत्तीर्ण छात्रों के औसत के से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, सबसे पहले हमें देखना यहाँ पे कॉलेज डी, इसमें देखना नामांकित छात्र कितने हैं। देखो यहाँ पे हैंगे 710, यहाँ पे है 750, यहाँ पे हैंगे 680, यहाँ पे 720 है, यहाँ पे है 740। तो मेरे भाई बताओ इनका औसत क्या होगा। तो इन सबको जोड़ लो, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा यहाँ से 3600। ठीक है, अगर मुझे इनका औसत निकालना तो करूंगा 5 से भाग, क्योंकि 1 2 3 4 5 वर्ष है। ठीक है, इसका रेशो निकालना है हमें कॉलेज डी के उत्तीर्ण, मतलब 5 लोग जो हुए हैं। देखो एक ये है, यहाँ पे है, ये 5 वाले, इन सबको जोड़ लो। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आपका यहाँ से आएगा 3400। ठीक है, इनका भी एवरेज निकालना है तो भाग करूंगा 5 से। ठीक है, अब बताना है इनका रेशो। तो मैंने रेशो पहले लिख दिया यहाँ पे, 5 से 5 कट जाएगा, जो कट जाएगा 1 2 जीरो कट गए, इसे काट दो आप 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो इसका आंसर जाएगा आपका 18:17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है 8, 12 और 14 संख्याओं का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरा ये निकालना आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। इसे लिख लूंगा इस तरीके से 8/12, 12 जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से बराबर 14, यहाँ लिख दूंगा इसके बटे में x। तो ये कट जाएगा आपका 2 से 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4 से कट जाएगा 4 3 12। तो ये बन जाएगा आपका x बराबर 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में ऋचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो मैंने देखना समय दिया 8 घंटे, ऋचा करती है 8 घंटे में, रीता करती है 12 घंटे में काम, और आपकी रीना करती है 24 घंटे में काम। तो इनका एलसीएम आएगा 24। ठीक है, 8 से भाग करूंगा जाएगा 3 बार में, 12 से भाग करूंगा जाएगा 2 बार में, 24 से जाएगा 1 बार में। तो मेरे भाई जब ये तीनों लोग काम करेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 6 की क्षमता से काम करेंगे। काम करना है 24, तो 24 कर दो 6 से भाग आ जाएगा इसका आंसर 6 चौक 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई, इसका हमें निकालना है मान ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, सबसे पहले करूंगा ब्रैकेट सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपका, नीचे जाएगा 2 3 6, 3 पहुंच जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 2 पहुंच जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2। तो यहां से बन जाएगा आपका क्या, 1/6। ठीक है, फिर लगा मेरे भाई डिवाइड का साइन लगा, यहाँ पे चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 42 ऊपर पहुंच जाएगा, बना जाएगा नीचे, तो बन जाएगा मेरे पास 6 7 जा 42। तो यहाँ से जाएगा आपका 7, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका आ गया 7। अब आगे लिखा है आपका 3/2, डिवाइड का साइन चेंज करो, मल्टीप्लाई में 7 पहुंच जाएगा ऊपर, बना जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 3 7 21, 21 7 जो होगा आपका 147, नीचे जाएगा 2। इसे डिवाइड करूंगा चले जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1/2। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, यहाँ करूंगा 9 + 17 - 9 × 17/100। तो ये हो जाएगा 17 और 9 हो जाएगा 26, -17 9 जा होता 153। ठीक है, ये 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये जाएगा आपका क्या 24 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 24.47। चाहे तो आप यहाँ से इसे माइनस कर लेना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है 24.47। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है त्रिभुज XYZ y पर समकोण है। यदि sin x = 1/2 है तो cos x से cos z प्लस sin x sin z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, XYZ एक समकोण त्रिभुज हैगा, और y क्या मेरे भाई, y पर हैगा समकोण इस तरीके से। ये x हो गया, ये y हो जाएगा z। ठीक, यहाँ पे दे रखा है sin x, दे रखा है 1/2। तो मेरे भाई ये आपका क्या होता है, साइन क्या होता है आपका, होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से जो है
साइन की वैल्यू देखेंगे हम एक्स से, क्योंकि एक्स रखा है ना यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई जो आपका लंब होगा वो सामने वाला होगा, और जो कर्ण होगा वो होगा 2। यहाँ से निकाल लूंगा क्या मैं, आधार। तो आधार क्या होगा मेरे भाई, इसका आधार हो जाएगा √3, इस तरीके से, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा ना, तो √3 आएगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखना देखा यहाँ पे कॉस एक्स। कॉस एक्स मेरे भाई यहाँ से देखूंगा तो कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, यहाँ से आधार हो जाएगा मेरे भाई √3, और कर्ण आपका हैगा 2 मल्टीप्लाई कॉस जेड। तो जेड देखूंगा मेरे भाई यहाँ से आपका, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई आपका क्या होगा, आधार होगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। साइन लगा बीच में प्लस का, साइन एक्स मेरे भाई, साइन एक्स यहाँ से लूंगा मेरे भाई, तो आपका यहाँ से आएगा लंब बटा कर्ण 1/2, ठीक है। और कॉस साइन जेड में यहाँ से लूंगा तो लंब मेरे भाई √3 हो जाएगा, और कर्ण आपका 2 है ही, इसे कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा आपका √3 2 × 4 प्लस √3 2 × 4। अब जब मैं प्लस करूँ तो बन जाएगा आपका 2√3, नीचे जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम में, तो बन जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले कर लो ब्रैकेट सॉल्व। तो यहां से बन जाएगा आपका 30, ठीक है। यहां से बन जाएगा आपका क्या, -3। तो ये मेरे भाई खुलेगा आपका 30 डिवाइड में आ जाएगा 2 नीचे, माइनस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 हो जाएगा 64, -28, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 13 3 39, माइनस का साइन लगा इसलिए माइनस का आएगा 39। ये बन जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 15 -12 प्लस 64 -28 -39। तो मेरे भाई 50 में से 12 जाएगा तो बचेगा आपका 3, यहाँ कर दो माइनस तो आपका बचेगा यहाँ पे 6, 5 में से जगह 2 जाएगा, बचेगा 3, -39। यहाँ से बन जाएगा आपका 39 -39, तो आपका यहाँ से आएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे भाई एक बार आप अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि मेरे भाई थोड़ी इससे मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।